नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। ठीक 2025 की शुरुआत से राजयोग आपकी हथेली में बन रहे हैं। 2025 से चीज़ें बहुत अच्छी आपके जीवन में घटित होने वाली है, ये आपकी हथेली बता रही है। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, इसमें स्थायित्व आएगा ही आएगा। साथ में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। और जो बड़ी चीज़ें हैं, चाहे पैतृक संपत्ति का मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, ऐसी चीज़ों में आपको सफलता या तो मिल चुकी होगी या मिलने बैठ जाएगी। और जो राजनीति की ओर आप सोच रहे हैं, निश्चित तौर पे 48 ईयर से 2025 से अगर हम देखें तो इसकी मिडिल से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। ये अगर आप जो है करने की कोशिश करें तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम आपके सवालों पे आएंगे। सबसे पहले उस राजयोग को देख लेते हैं और उसमें जो कमी है वो भी देख लेते हैं, और हथेली में इस समय जो बड़ी कमी दिखाई दे रही है उसकी ओर भी चलते हैं। फिर आपके सवालों को भी एक एक करके जो है ले लेते हैं। सबसे पहले आपकी हथेली की खासियत पे अगर हम चले तो आपकी जो ये भाग्य स्थान है और उस पे बनने वाली जो ये उंगली है, ये हल्की सी मुड़ रही है सूर्य की ओर। तो कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है, ये दिखाई दे रही है। और ये सिचुएशन बनी रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर हम देखते हैं इसमें, तो ये एक सही अनुपात में खड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक क्षमता है, मस्तिष्क की जो ताकत है, वो बेहतरीन रहने वाली है। इसका लाभ आपको जल्दी प्राप्त होने वाला है। दूसरा, गुरु की जो उंगली है ये भी यहाँ पे झुक रही है और आपकी कर्म की ओर, धर्म क्या है, कर्म की ओर मिल रहा है। इसका मतलब है आपकी जो आध्यात्मिक ताकत है वो भी बेहतरीन अवस्था में रहेगी। और दूसरी बात है, भाग्य स्थान पे बनने वाली उंगली अगर इस प्रकार से हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य का साथ पाता है। स्वाभिमानी जरूर होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद भी करेंगे अपने जीवन में, और ये भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। अपनी बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग जीवन में करेंगे और नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य का निश्चित रूप से साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपकी हथेली में सबसे बेहतरीन है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अगर आपकी हथेली में देखें तो आपकी जो हृदय की रेखा है, अगर इसको ध्यान से हम देखें तो ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इस उंगली और इस उंगली के बीच में जा रही है। देवगुरु बृहस्पति का, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का इस पे बलाबल ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी जातक बन रहे हैं। आपकी सोच भी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी बहुत उच्च स्तर तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करने को भी आप तैयार रहेंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ से एक रेखा आके इस पे मिल रही है और इसमें एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है आने वाले समय में आप बहुत धनवान बनने वाले हैं, बहुत पैसों वाले आदमी बनने वाले हैं। भगवान नारायण की आप पे बहुत बड़ी कृपा होने वाली है
और आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना है, मानी 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु मानी साक्षात नारायण आपके इष्ट देव है। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका समर्पण किस रूप में है और कितना है। ठीक है ना। इस चिन्ह का एक मतलब और भी है। अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कदापि संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता को और यश को पाएंगे। निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन 2 नंबर का कोई भी काम, चाहे शेयर सट्टे का हो, लॉटरी का हो या अन्य प्रकार का काम हो, शुरुआत में तो बहुत अच्छा उछाल दे देगा, लेकिन ये चीज़ें आपको रसातल की ओर ले जाएंगे और इससे भगवान भी नहीं बचा सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी 2 नंबर का काम मत करिएगा। अच्छी राह पर चलिएगा और अच्छे कार्य करते रहेगा, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता लिखी हुई है, धनाढ्य लिखा हुआ है, आप होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ आपकी हथेली में है। और अब चलते हैं राजयोग पे। क्या है यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मरकरी की उंगली है, मरकरी का माउंट है, अभी बैठा हुआ है। लकीरें इस पे बहुत अच्छी हैं, तो सेवा भाव आपके अंदर बना रहेगा। व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, वाणी भी आपकी ताकतवर रहेगी और 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी रहेंगे। और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। ठीक, बुढ़ापे बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो ये वाला भाग दूषित भी है, कमज़ोर भी है। तो वाणी की ताकत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, वो जादू नहीं बिखेर पाएंगे जो आपकी वाणी में है। भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं, मानी कमी बनी रहेगी जीवन में। और कहीं ना कहीं जो है, जो बुद्ध का काम है उसमें जो है, चाहे व्यापार का हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का हो, चाहे जो है वाणी का हो, चाहे जो है तन की सुंदरता का हो, उसमें उतना फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए। तो इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। स्नान करने के बाद हमेशा चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम यूज करें। और शाम के समय ध्यान रखें, शाम के समय, रात्रि के समय एक कम्बल का आसन बिछा के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और रुद्राक्ष की माला से 3 महीने तक एक माला का गायत्री मंत्र का जाप करें। समय एक ही रखें, समय में 5 मिनट का भी इधर उधर फेर न करें। 12 बजे से पहले का एक समय चुन ले रात्रि का, और उस समय किसी भी एक समय बैठ के रोज़ उसी समय जो है 3 महीने तक एक माला गायत्री मंत्र का पाठ करें। निश्चित तौर पे ये बुद्ध आपको राजा बना लेगा। लेकिन अगर नियम से करेंगे, यम नियम सबसे बड़ी चीज़ है, तब जाके आपको इसका फ़ायदा होगा। इसकी उंगली देखेंगे अब सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरवे तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है। आने वाले दिनों में इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। अगर आप व्यापार में किसी भी तरह जाते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी आप बन जाएंगे। और नौकरी भी अगर आप कर रहे हैं तो 2.5-3 साल में ऐसे योग बना रही है ये कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आप
अच्छे स्तर पे पहुंच जाएंगे और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा। श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होगी। किसके बल पे? कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है उसके बल पे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे आपका सूर्य दबा हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। इसमें लकीरें तो अच्छी हैं लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो सूर्य जब कमज़ोर होता है सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। ऐसे में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। आपके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उन प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है। जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है और उसका कारण होता है आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, चाहे आपकी जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए निश्चित तौर पे एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, तो निश्चित ही जो है धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो सूर्य उपासना जरूर करें। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, प्रबल रहेगी। यहाँ पे तर्जनी उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है हल्के रूप में। निश्चित ही हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाता है, नेम फेम पाता है और अपने जीवन में सफल होता है। तो आप भी होंगे। अब इसी में जो है राजयोग बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है, इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये यहाँ पे इस प्रकार से है, इस उंगली से बड़ी है, इससे छोटी है और आपका जो बृहस्पति का माउंट है ये पुष्ट और सुंदर है। निश्चित रूप से जीवन के 2025 से 2025 की शुरुआत से आपका राजयोग बन रहा है और कुछ खास क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में आप ज़्यादा सुटेबल भी रहेंगे, तरक्की भी अच्छी मिलेगी और कामयाब भी होंगे। राजनीति के लिए उस समय इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब चलते हैं हम आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे। इन सवालों को ले लेते हैं, फिर आगे चलता है। पहला प्रश्न आप कहते हैं, नौकरी में प्रमोशन कब मिलेगा? निश्चित राजयोग बन रहा है 2025 की शुरुआत से, तो मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अपना खुद का जमीन और मकान कब तक होगा? जीवन का काल के 48वें से लेके 54 वर्ष के बीच में
आपको अपना जमीन या मकान का सुख निश्चित रूप से मिल जाएगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके द्वारा किया गया है। आप पूछते हैं राजनीति में जाने का भविष्य में कोई योग है या नहीं। बिल्कुल, ये 2 उंगलियां और इसके अनुसार राजनीति में जाने के बहुत चांसेज हैं, अच्छे योग बन रहे हैं, आप जा सकते हैं। एवं इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी या नहीं। सफलता तो मिलेगी, लेकिन अगर सूर्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा तो मनमाफिक सफलता नहीं है। लेकिन अगर सूर्य साथ दे देता है तो विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, सफलता अच्छी मिलेगी। आप लिखते हैं चौथा और महत्वपूर्ण सवाल, कोर्ट कचहरी में लंबित पैतृक संपत्ति के मामलों का निपटारा कब तक होगा एवं पैतृक संपत्ति मिलेगा या नहीं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ये निश्चित रूप से ये पूर्ण होने में अभी जो है 2.5 से 3 वर्ष ले रही है। अगर ये पूर्ण हो जाती है और यहाँ पे इस प्रकार से ये दोनों अगर अच्छी स्थिति में आ जाते हैं जो 2.5 से 3 वर्ष के अंदर आ रही है, यकीन मानिएगा आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत भी मिलेगी और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही है 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में इसके अच्छे योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश मुझे करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चिन्ह इसकी इजाज़त नहीं देता है आपकी हथेली के अनुसार। आप लिखते हैं छठवां और विशेष क्वेश्चन है आपका, मुझे अपनी पत्नी के साथ मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभी आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, तो अभी थोड़ा सा अगर खटपट भी रहे, लेकिन आगे बृहस्पति के कारण निश्चित रूप से जो है वैवाहिक जीवन अच्छा गुजरेगा। 7वां प्रश्न आप करते हैं कि पैसों की हरदम तंगी बनी रहती है, यो कैसे दूर होगा। इसके लिए अभी आपको 2.5 से 3 वर्ष तक संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ों में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं फटाफट आपके एक और चीज़ पे, फिर पूरा हथेली का विश्लेषण। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जाल बन रहा है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आ रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म ले रही है और जो आपकी दुविधा है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये घटा रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये आपको कमज़ोर करती हुई दिखाई दे रही है, बीमार करती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो। विशेषकर कुटुंब, परिवार और दाम्पत्य जीवन, इन रिश्तों का जो सपोर्ट है और जो सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के विकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपका जो सफलता का स्तर है उसको ये घटाती हुई दिखाई दे रही है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक में जो है आपको वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे अगर मस्तिष्क की रेखा देखें, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रही है और एक बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तित्व को दिखाती हुई नजर आ रही है। ये रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। करियर और धन की रेखा एकदम स्पष्ट नहीं है।
इसका मतलब है कि करियर और धन के मामले में अभी अस्तित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया से चीज़ें अच्छी होंगी और कम से कम 2.5 से 3 वर्ष इसको ठीक होने में लगेगा। धीरे धीरे इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, ये बता रहा है। कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि भगवान की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है, महसूस भी करेंगे। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट बताता हुआ नजर आ रहा है। जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्ष से युक्त रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष से उभर जाएंगे। कोई विशिष्ट चीज़ें नहीं हैं तो इसलिए इस भाग को छोड़ देते हैं। धार्मिक भावनाएं मैंने बता दी है, इसका भी बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा और ये क्वालिटी आपको आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ देगी। भावुकता भी आपके जीवन में रहेगी, जिसको हम दयालुता कहते हैं, और ये आपके अच्छे इंसान होने के गुणों को दिखा रही है। बृहस्पति पर्वत आपका बेहतरीन है। जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में आपको कामयाबी भी अच्छी मिलेगी और तरक्की भी बेहतरीन मिलेगी। आगे इसी बृहस्पति की वजह से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी और जहाँ परिवार का सुख अच्छा मिलेगा वहाँ जो है सांसारिक सुख भी ठीक मिलेगा। शनि भी आपका अच्छा है, बल्कि बुढ़ापे में 2 तरफा धन की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की बात हमने कर ली है, बुध की बात भी हमने कर ली है। अगर हम निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका चंद्रमा बेहतरीन है। कुछ भी हो, चंद्रमा का प्रभाव जबरदस्त रहेगा। आने वाले समय में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। एकाएक कुछ ऐसे घटित होने वाला है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। धीरे धीरे आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया हो रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और जो है जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा बना रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत को देखें तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अभी कुछ समय तक इसके कारण चिंता भी बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति भी बनी रहेगी। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसमें थोड़ी सी कमी भी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।